पे लिखने से। मेरा नेक्स्ट है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम बात कर रहे हैं अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहेंगे? अभी मुझे बताओ, डबल सॉल्ट के बारे में हमने क्या बोला कि इट कैन लॉस ऑफ आइडेंटिटी इन एक्वस मीडियम। क्या बोला? इट कैन लॉस ऑफ आइडेंटिटी इन एक्वस मीडियम। मतलब ये क्या कर रहा है? अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर दे रहा है। किसके अंदर? वाटर के अंदर। मगर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे वो क्या करेंगे? अपने आइडेंटिटी को लॉस नहीं करेंगे एक्वस मीडियम के अंदर। तो वो क्या चेंज करेंगे? इसी को ही हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है, कि उसकी चेंजेस किस वजह से आए। अभी तक जितने भी साल्ट्स हुए वो सारे के सारे क्या कर रही थी? चेंजेस ला रही थी, ठीक है। जो क्या कर रहे थे? मिश्र सॉल्ट होने के बाद भी क्या कर रहे थे? वाटर के अंदर क्या हो रहे थे? कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहे थे, मतलब कैटायन और आनायन दे रहे थे। तो उस तरीके के जितने भी सॉल्ट थी वो डबल सॉल्ट थी, या अगर वो सॉल्ट अगर डिसोशिएट होती है मतलब वो एक तरीके की रिवर्सिबल सॉल्ट थी, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन थी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे। मगर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा वो किस तरीके का कंपाउंड होगा? वो क्या होगा? वो अपने आइडेंटिटी को कभी भी लॉस नहीं करेगा। अब ये कैसे आया दिमाग में? किसी साइंटिस्ट ने क्या किया कि हमने सॉल्ट्स के बारे में हमको पता है, जब हम क्या करते हैं सिंपल सॉल्ट्स के बारे में और इसके बारे में बात करते हैं, तो सिंपल सॉल्ट जो होती है वो क्या करती है, हमने जब NaCl को वाटर के अंदर ऐड किया तो वो हमको क्या करता है? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव देता है, और वही Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव डबल से क्या करता है? नमक को तैयार करता है, मतलब NaCl ये कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है कि वो एक क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। बट कुछ ऐसे भी सॉल्ट्स उनके ध्यान में आए, किसके अंदर किसके ध्यान में आए? साइंटिस्ट के ध्यान में आए कि वो क्या कर रहे थे? रिवर्सिबल नहीं हो रहे थे, ठीक है, मतलब वो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो रही थी। तो उसी कंपाउंड को आगे चल के नाम गिर गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या गिर गया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कि हमने बोला था कि इट कैन नॉट बी लॉस ऑफ आइडेंटिटी, इट कैन नॉट बी लॉस ऑफ आइडेंटिटी इन एक्वस मीडियम। ये क्या कर रहा है? अपने आइडेंटिटी को एक्वस मीडियम के अंदर लॉस नहीं कर रहा है। इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैं आपको सिंपल डेफिनेशन दे रहा हूँ। एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का और भी कोई मतलब होता है, और भी बहुत सी डेफिनेशन हो सकती है, तो इसको सिंपल वे में समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है इसके अंदर चेंजेस क्या होते हैं? जैसे डबल सॉल्ट के अंदर हम क्या कर रहे थे? कैटायन और आनायन हमको मिल रहे थे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर इन्होंने ऐसा क्या चेंज किया साइंटिस्टों ने कि उसका सेपरेट एक ब्रांच तैयार हो गया। इसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, हमको यहाँ तक तो पता था कि हमने क्या किया था, मिक्स्ड सॉल्ट किससे मिलकर बनाया था? सिंपल सॉल्ट से मिलकर बनाया था। तो सबको कंसिडर करो कि मेरे पास क्या है, FeCN होल ट्वाइस है। ये एक तरीके का क्या था? सिंपल सॉल्ट था। क्या था? एक तरीके का क्या था? सिंपल सॉल्ट था। अब इसी सिंपल सॉल्ट को मैंने क्या किया, एक मेरे पास क्या हो गया? सिंपल सॉल्ट हो गया। तुमको पता है सिंपल सॉल्ट किसको बोलते हैं? एक से ज्यादा का कैटायन हो, सॉरी एक ही तरीके का कैटायन हो, एक ही तरीके का आनायन हो, उसको हम क्या बोल रहे हैं? सिंपल सॉल्ट बोल रहे हैं। मेरे पास दूसरे एक तरीके का सिंपल सॉल्ट था जिसको मैंने क्या बोला? NH3, सॉरी ये एक तरीके का सिंपल सॉल्ट हो गया। मेरे पास दूसरा एक तरीके का सिंपल सॉल्ट था, वो था KCl। तो मैं क्या करता हूँ? 4 टाइप्स ऑफ KCl ले लेता हूँ। तो ये क्या बना? ये मेरा था दूसरा तरीके का सिंपल सॉल्ट। जब दो सिंपल सॉल्ट एक आते हैं तो क्या बनता है? मिक्स्ड सॉल्ट बनता है। तो मैंने क्या बनाया? FeCN6 CN2 डॉट से सेपरेट हो तो उसको मिक्स्ड सॉल्ट बोलेंगे। 4 टाइम्स ऑफ KCN। तो मुझे क्या मिला? ये एक तरीके का क्या बना? मिक्स्ड सॉल्ट बना। क्या बना? एक तरीके का मिक्स्ड सॉल्ट बना। अब ये जो मिक्स्ड सॉल्ट बनेगा, अभी इन्होंने यहाँ पे क्या किया? चेंज किया। जब डबल सॉल्ट के बारे में हम अगर इन दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे
तो डबल सॉल्ट के अंदर हमने क्या किया था, जब मिक्स्ड सॉल्ट बना था तो उसके बाद हमने क्या किया था, उसको डायरेक्ट वाटर के अंदर ऐड किया था। बट साइंटिस्टों ने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए। उन्होंने क्या किया, इसको पहले इसको रीअरेंज किया। क्या किया, इसका रीअरेंजमेंट किया। इसको इधर ले लेते हैं। इसका उन्होंने क्या किया, रीअरेंजमेंट किया। अभी रीअरेंजमेंट कैसे किया होगा उसका, तो उसको समझते हैं सबसे पहले। इसका रीअरेंजमेंट उन्होंने कैसे किया। अगर इसके रीअरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो इसका रीअरेंजमेंट करेंगे, रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो इसका रीअरेंजमेंट करेंगे। उन्होंने क्या किया, अभी यहाँ पे क्या है, KCN है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको K4 ले लेता हूँ। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअली होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लेते हैं। किसके अंदर लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम उसको लेते हैं। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है उसके अंदर जितना भी होगा ऐसे कंपाउंड को ही हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, ये K4 हो गया। उसके बाद हमने क्या, हमारे पास यहाँ पे पोटेशियम कितना है, 4 टाइम्स है। उसके बाद हम क्या करते हैं, Fe को ले लेते हैं, ठीक है। Fe को ले लिया। उसके बाद हमारे पास बचा क्या, ये 2 टाइम्स CN और ये भी एक CN, मतलब टोटल CN कितना हो गया मेरे पास, सॉरी 4 और 1 2 6 टाइम्स ऑफ CN। तो हम क्या करते हैं, इसको CN को 6 टाइम्स यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये क्या बन गया। अभी ये जो मेरा रीअरेंजमेंट होने की वजह से ये जो कंपाउंड बना, इसको अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं वाटर के अंदर ऐड करूँगा। किसके अंदर, वाटर के अंदर ऐड करूँगा। जब मैं इसको वाटर के अंदर ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 टाइम्स ऑफ K प्लस इन अ स्क्वायर ब्रैकेट FeCN6, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बना मेरे पास, इस कंपाउंड को मैं बोलूँगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलूँगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलूँगा इसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ में आया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको बोलेंगे। अभी मुझे बताओ इसमें क्या समझ में आया अपने को। किसी भी सॉल्ट की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर 2 कंडीशन तो हमेशा होंगे ही होंगी, या तो वो मिक्स्ड सॉल्ट हो या वो सिंपल सॉल्ट हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। उससे एक चीज़ हमेशा कॉमन रहेंगी दोनों के अंदर, किसी भी सॉल्ट को अगर हम वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो वो कैटायन और एनायन तो देंगे ही देंगे। क्या देंगे, कैटायन और एनायन तो देंगे ही देंगे, बट कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होंगे। कुछ ऐसी सॉल्ट होंगी जो कंप्लीटली डिसोशिएट होंगी, तो कुछ ऐसे सॉल्ट्स होंगे जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होंगे। अभी इसी के अंदर देखो, जैसे डबल सॉल्ट के अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये ऐसे तरीके की सॉल्ट थी, ऐसे मिक्स्ड सॉल्ट थी जो क्या हो रही थी, कंप्लीटली डिसोशिएट हो रही थी। तो उस तरीके के सॉल्ट को हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डबल सॉल्ट बोल दिया। बट कुछ ऐसी भी सॉल्ट होती है जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होती है एक्वियस मीडियम के अंदर। कुछ या तो उसका क्या होता है, कुछ कंपाउंड के अंदर, अभी जो हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर क्या हुआ, जैसे कि इसके अंदर कंप्लीटली डिसोशिएट हो रही थी, बट इसके अंदर क्या हो रही थी, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रही थी। इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स आ रही थी। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स क्या है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स क्या है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स है तुम्हारा एनायन और सिंपल क्या है, कैटायन। तो हम समझेंगे कि ये कौन सी तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हम आगे देखेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। तो हम ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तरीका है, ऐसे कंपाउंड को या ऐसे स्ट्रक्चर्स, हमने ऐसे कॉम्प्लेक्सेस डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बहुत से देखे होंगे। इसके IUPAC नेमिंग करना हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल बन रही होंगी उस समय में, ठीक है, बट अब ये सब इजी होने वाला है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए हमको क्या करना, इन्होंने चेंजेस क्या किए इसके अंदर इन्होंने चेंजेस इतने ही किए कि इन्होंने क्या किया, ये जो मिक्स्ड सॉल्ट था उसका उन्होंने सबसे पहले रीअरेंजमेंट किया, और जब इसका रीअरेंजमेंट हुआ तो इन्होंने क्या बनाया, इससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्म किया, उसी को नाम दे दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इससे हो रहा क्या था, एक तो उसके अंदर कैटायन क्या हो रहा था, सिंपल है। अब इसके अंदर क्या है, सिंपल क्या है, कैटायन। ये कैटायन आयोनाइज हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, बट जो अनायन है वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा। क्या होगा, ये जो अनायन है ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा, ये इन दोनों को छोड़ेगा नहीं, ठीक है, दोस्ती बना के रखेगा, ठीक है, मगर ये छोड़ के चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डिसोशिएट हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपल है। ये क्या है, मिक्स्ड है। मिक्स्ड में मतलब ये इसको क्या है, पकड़ के रख रहा है, इसको छोड़ रहा नहीं है, कॉम्प्लेक्स की तरह उसको पकड़ के रख रहा है। ये ग्रुप में है, ये अकेला है, ठीक है। तो
तो इसी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल रहे हैं। इन्होंने चेंजेस सिर्फ क्या किए, दोनों के अंदर एक ही चीज कॉमन है कि इन्होंने रीअरेंजमेंट की खाली। साइंटिस्ट ने क्या किया था सबसे पहले कि डबल सॉल्ट के बारे में जब एक्सपेरिमेंट चलने लग गए थे तो उन्होंने क्या किया, कैटायन और आनायन को जब डाल रहे थे तो हमको क्या मिल रहे थे, आनायन्स मिल जा रहे थे, क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन थी। सिंपल सॉल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ मिक्सड सॉल्ट भी थी जिसके अंदर हम अगर कैटायन और आनायन हमको मिल रहे थे, तो उस तरीके के सॉल्ट को, मिक्सड सॉल्ट अगर कैटायन और आनायन दे रहे तो उसको हमने डबल सॉल्ट बोल दिया था। मगर अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे तो उसके अंदर हमने क्या किया, उन्होंने कुछ चेंजेस किए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमने क्या किया, कुछ ऐसे भी मिक्सड सॉल्ट थे जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, एक से ज्यादा टाइप के ये जो कैटायन हमारे पास थे वो क्या हो गए, एक कैटायन हो गया एक आनायन हो गया, तो उसके अंदर कुछ उन्होंने रीअरेंजमेंट करके, मिक्सड सॉल्ट के रीअरेंजमेंट करके हमको क्या दिया, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमको फॉर्म करके दिया। ठीक है, तो इस तरीके के कंपाउंड को हम जनरल वे में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये समझ में आएगा एग्जाम्पल, कौन कौन से एग्जाम्पल है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में आएगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं, इट कैन नॉट बी लॉस ऑफ आइडेंटिटी इन एक्वस मीडियम इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है एक तरीके का सिंपल सॉल्ट, एक तरीके का सिंपल सॉल्ट, इससे मिलकर क्या बना, मिक्सड सॉल्ट। मिक्सड सॉल्ट को हमने क्या किया, रीअरेंजमेंट किया, रीअरेंजमेंट करके उसको इस तरीके से लिखा। सर तुम बोलोगे कि इस तरीके का क्यों लिखा है, तो इसका लिखने का तरीका हम बताएंगे आगे के लेक्चर में जब हम इन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हमने ये देखा, उसको हमने क्या किया, इस रीअरेंजमेंट हुए कंपाउंड को हमने वाटर के अंदर ऐड किया। जब वाटर के अंदर ऐड किया तो उन्होंने क्या दिया हमको, एक तो कैटायन दिया, एक तो आनायन दिया। इतना याद रखना, जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं या किसी भी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं या किसी भी सॉल्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक चीज़ कॉमन होगी, वो हमेशा वाटर के अंदर हमको कैटायन और आनायन देगा ही देगा, चाहे वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो या वो सिंपल कंपाउंड हो। ठीक है, तो कौन से कंपाउंड में वो क्या देगा हमारे को, एक चीज़ कॉमन देगा, एसिड बेस, दो चीज़ें कॉमन ही देगा। तो हम क्या करते हैं, अब कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 स्टार्ट। ओके, चलो ठीक है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, समझने की कोशिश करना, नोट्स बनाना, क्योंकि नोट्स ही आपको आगे बढ़ाएंगे, समझने में हेल्प करेंगे एग्जाम के टाइम। ठीक है, तो इतना होने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो वो बना उसको पहचाने कैसे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, किस किस चीज़ को क्या क्या बोला जाता है, उसको समझेंगे। कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक टर्म। ठीक है, तो अगर हम बेसिक टर्म्स की बात करेंगे तो उसके अंदर अब हम क्या किया था, सबसे पहले हमने क्या किया, एक मिक्सड सॉल्ट लिया। कौन से तरीके का मिक्सड सॉल्ट था उसके अंदर, वो था एसिड। अभी देखो इसके अंदर हमको लास्ट में कौन सा कंपाउंड मिला, देखो ये कंपाउंड मिला। अभी देखो मैंने क्या किया, K4 लिया, K4 को लिया, यहाँ पे एक सेंट्रल मेटल आइटम है और यहाँ पे क्या है, Cn कितना है, 6 टाइम्स है। मेरे पास ये कंपाउंड है। अब इसके अंदर ये जो है, इसको अगर मैंने वाटर के अंदर डाल दिया तो ये क्या कर रहा है, K4K प्लस इना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है, Fe और Cn कितना टाइम्स है मेरे पास, Cn मेरे पास है 6 टाइम्स। अभी देखो ये जो चीज़ें होती है, ठीक है, ये ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट से, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का चीज़ है, ये क्या है, पोटेशियम है। अभी देखो इन चीज़ों को समझना है तो इसको क्या बोलेंगे, पहले इसको समझते हैं बाद में इसको समझते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, देखो ये जो है ये ब्रैकेट है, क्या है, ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को अभी देखेंगे। ये जो चीज़ है K4,
जो ब्रैकेट के बाहर चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्पेयर। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन स्पेयर। क्या बोलते हैं उसको? आयोनाइजेशन स्पेयर। जो चीजें ब्रैकेट के बाहर होती है वो चीजों को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन स्पेयर। और जो चीज ब्रैकेट के अंदर होती है, क्या बोल रहा हूं मैं? जो चीज ब्रैकेट के अंदर होती है, अभी ब्रैकेट के अंदर होती है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अब ये जो है, ये दोनों चीजों, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर किसको बोलेंगे? जो ब्रैकेट के क्या हो रही है? अंदर है। जो ब्रैकेट के अंदर हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर जो चीजें है, जितनी भी चीजें है, उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर। हमको स्टडी किसको करना है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझना है तो हमको सिर्फ इतना ब्रैकेट ही समझना है, ठीक है? इसकी ही स्टडी करनी है, इसको किस तरीके से लाया गया है, इसकी आयोनाइजेशन इवेंट क्या थी, कितने तरीके के लिगेंड्स थे, किसको लिगेंड बोला गया, किसको आयोनाइजेशन स्पेयर बोला गया, किसको सेंट्रल मेटल आइटम बोला गया, इन सारी बातों के बारे में हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है? तो हमको क्या मिला? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने किसको बोला था? वहां पे जो था, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या बोला? सबसे पहले जो ब्रैकेट के बाहर चीजें होती है उसको मैंने क्या बोला? आयोनाइजेशन स्पेयर। जो ब्रैकेट के अंदर चीजें